ब्रज जनारंजन यशोदानंदन ब्रज जनारंजन यमुना तीरावनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय प्रभुपाद जय जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि श्री राधा माधव की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री गौर निताई की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम्। मुखं करोति वाचाल पंगुलंघयते गिरि यत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणि श्रीपरमानन्द माधवः। सर्वशास्त्राधिपीयूषं सर्ववेदैकसत्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्प्रदं सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु कलिध्वंतादितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तितम् परमानंद पाठाय प्रेमवर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुमे। मदेकबन्धु मत्संगी मद्गुरु मद्महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमस्तुते।
असाधु साधुदायिनम् अतिनिचो चतो करो हानामुञ्च कदाचिन्म्या प्रेम्णा हृत्कण्ठयो स्फुरः। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 6ठा अध्याय श्लोक संख्या 43 44 यः एतान् पूतनामोक्ष्यं कृष्णस्य आर्भकम् अद्भुतं शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यः गोविन्दे लभते रतिम्। य एतत् पूतनामोक्ष्यम् कृष्णस्यार्भकाद्भुतम् शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविन्दे लभते रतिम्। य एतत् पूतनामोक्ष्यम् कृष्णस्यार्भकाद्भुतम् शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविन्दे लभते रतिम्। य एतत् पूतनामोक्ष्यम् कृष्णस्यार्भकाद्भुतम् शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविन्दे लभते रतिम्। चश्मा नहीं लाया। य एतत् पूतनामोक्ष्यम् कृष्णस्यार्भकाद्भुतम् शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविन्दे लभते रतिम्। य एतत् पूतनामोक्ष्यम् कृष्णस्यार्भकाद्भुतम् शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविन्दे लभते रतिम्। य एतत् पूतनामोक्ष्यम् कृष्णस्यार्भकाद्भुतम् शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविन्दे लभते रतिम्। माता जी लोग कोई य एतत् पूतनामोक्ष्यम् अद्भुत कृष्णस्यार्भकाद्भुतम् शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविन्दे लभते रतिम्। यह जो कोई एतत् यह पूतनामोक्ष्यम् पूतना का मोक्ष कृष्णस्य कृष्ण का आर्भकम बाल लीला अद्भुतम अद्भुत शृणुयात् सुने
श्रद्धया श्रद्धा तथा भक्ति पूर्वक मर्त्य इस मर्त्य लोकों का कोई भी व्यक्ति गोविंदे आदि पुरुष गोविंद के प्रति लभते पाता है रतिम अनुरक्ति। श्लोक के अनुवाद और तात्पर्य शील प्रभुपाद के द्वारा। शील प्रभुपाद की जो कोई भी भगवान कृष्ण द्वारा पूतना के मारे जाने के विषय में श्रद्धा तथा भक्ति पूर्वक श्रवण करता है और कृष्ण की ऐसी बाल लीलाओं के सुनने में अपने को लगाता है उससे निश्चय ही आदि पुरुष रूप गोविंद के प्रति अनुरक्ति प्राप्त होती है। तात्पर्य यह घटना जिससे उस डाइन ने बच्चे को मारने का प्रयास किया किंतु स्वयं मारी गई निश्चय ही अद्भुत है। इसीलिए इस श्लोक में अद्भुतम शब्द प्रयुक्त हुआ है जिसका अर्थ है विशेष रूप से आश्चर्यजनक। कृष्ण अपने विषय में अनेक अद्भुत कथाएं छोड़ गए। कृष्ण नामक ग्रंथ में इन कथाओं को पढ़ने मात्र से मनुष्य को इस भौतिक जगत से मुक्ति प्राप्त हो जाती है और वह आदि पुरुष गोविंद के प्रति क्रमशः अनुरक्ति तथा भक्ति उत्पन्न कर लेता है। इस तरह भागवत श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अंतर्गत पूतना वध नामक 6ठे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ओम ज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानम जनम शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पाद सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। यह एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्य आरभ का अद्भुतम शृणुया श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रते। ये 10वें स्कंद के 6ठा अध्याय का पूतना मोक्ष, पूतना को किस प्रकार उद्धार पूतना का भगवान ने किए और इसमें फलश्रुति लास्ट ये चैप्टर में सुखदेव गोस्वामी ये वर्णन कर रहे हैं किस प्रकार अगर भगवान के ऐसे अद्भुत लीलाओं का कोई श्रवण करता है तो भगवान गोविंद भगवान कृष्ण में अनन्य रति को प्राप्त करता है। तो वास्तविक चैतन्य महाप्रभु
जब ये वृंदावन ये गौड़ीय संप्रदाय में आए स्वयं भगवान, और ये 5 प्रत्यक्ष 5 भक्ति के 64 अंग जो शास्त्र में विदित है, इसमें ये 5 मुख्य अंग माना गया है। कोई 64 अंगों को नहीं कर, 64 अंग समझ रहे हैं ना। भक्ति रसामृत में सिंध में पूरी वर्णन है भगवान का कैसे 64 सेवा है, भक्ति है, 64 64 प्रकार के पूरी भगवान का सेवा ग्रहण कर सकते, सेवा कर सकते। उसी में अगर इतना नहीं हो पाता है तो कोई ये 5 मुख्य बताया गया है। अगर 64 सेवा का उपयोग नहीं कर पाते हैं तो 5 मुख्य है। अगर 5 में भी 5 नहीं कर पाते, एक भी करेगा उद्धार हो जाएगा। वो 5 क्या मालूम है? वो श्रवण कीर्तन स्मरण, वो तो नवदा भक्ति है। ये 5 क्या है? वो सब भक्ति, ये सारे भक्ति है, 64 अंग है भक्ति का, लेकिन 5 मुख्य अंग है। महाप्रभु बोले ये 5 को छोड़ना नहीं चाहिए, और 5 में एक ही में किसका भी हो जाएगा वो भी कल्याण हो जाएगा। हाँ, एक धामवास है, मथुरावास। दूसरा साधु संग। तीसरा डेटियोरशिप। चौथा भगवान का नाम, नाम कीर्तन जाप जप। पंचमा प्रभु जी बोले श्रवण, भागवत श्रवण। भागवत मेन पहला है, भागवत श्रवण शुरू होता है भागवत श्रवण से। अगर निष्ठा पूर्वक कोई भागवत श्रवण करता है, श्रृणदा सुकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम, अगर कोई ये भगवान का कथा इतनी शक्तिशाली है, विधुनति सुहृत सताम, ये हृदय कलमश जो हमारे भरा हुआ है, हृदय कलमशों को दूर करने के लिए और कोई उपाय नहीं, केवल भगवान के कथाएं इसको शुद्ध कर सकता है। इसमें एसिड डाल करके सफाई नहीं कर सकते। हृदय ऐसा जमा हुआ है जन्म जन्मांतर कलमश। अब देखो बैठते समय क्या क्या याद आता है, क्या क्या दिमाग घूमता है, क्या क्या करने के लिए क्या क्या सोचता है, ये सब जन्म जन्मांतर का कलमश है। ये काला पड़ के रहा है पूरे भीतर, जिस पर लग जाता है ना, इसीलिए विधनोती, सुखदेव गोस्वामी मतलब विधनोती, मतलब उसको अच्छा से सफाई करना पड़ेगा। आइए कैसा अच्छा से कैसे सफाई होगा? भीतर कैसे सफाई होगा? भीतर तो ब्रश नहीं जाएगा। भीतर सफाई होने के लिए, हाँ भीतर कभी कभी लोग जाकर, ये हमारा मेडिकल साइंस कुछ निकला है, ऐसे ऐसे मेडिसिन खा के दवाई डाल, लेकिन हृदय को कैसे सफाई करेगा? हृदय का कैसे चेंज होगा? इवन अल्बर्ट आइंस्टाइन भी बोला था, सब कुछ टूल साइंस ने बना लिया, लेकिन देयर इज नो टूल टू चेक हाउ यू चेंज योर हार्ट। ऐसा कोई टूल्स को क्या बोलते हैं? उपकरण। उपकरण समझ रहे ना? उपकरण ऐसे नहीं बनाया कोई टूल्स जे आप हृदय को चेंज कर दो। कोई इवन वो लोग साइंस आटम को तोड़ दिए, इतनी छोटा पार्टिकल आटम को तोड़ दिया, लेकिन हार्ट को कुछ नहीं कर, जो हृदय को कुछ नहीं कर पाया। हृदय को बदल दिया? नहीं। चेतना को बदल दिया? नहीं। ये चेतना को हृदय को बदलने के लिए श्रवण कीर्तन ही चाहिए, भगवान का कथा। अगर भगवान का कथा ही, इसलिए ये सारे टेंशन, सारे जितनी ये कलमश, जन्म जन्मांतर का जो कलमश हमारे हृदय में भरा हुआ है, वो हम लोग लेके आ रहे हैं वो सारे कलमश को। तो वो कलमश दूर होगा। लोग बोलते हैं मैं क्यों ऐसा हो रहा है, मेरा ऐसा क्यों है? ओ भाई, वहां का पीछे का सारे कलमश है। ये पीछे का कलमश कैसे शुद्ध होगा?
भगवत भागवत श्रवण से, भगवान का कथा का जितनी आप श्रवण करेंगे, भगवान का नाम का जितना जप करेंगे, नाम जप में तो मति नहीं लगता। पहले जो शुद्ध, जिनके हृदय शुद्ध नहीं होगा, नाम में मन नहीं लगेगा। नाम करते करते नींद आएगा, नाम करते करते हजार बात आएगा, है ना। लेकिन जिनका मन शुद्ध है, तो शुद्ध करने के लिए कृष्ण कथा बहुत आवश्यक है। इसलिए भागवत श्रवण, डेली भगवान का कथा, कुछ ना कुछ कथा श्रवण अवश्य करना है। पहले जमाने में लोग भागवत रामायण बार बार श्रवण करते थे, बार बार, रात दिन सुबह सुबह कुछ स्तव स्तुतियां करते थे, पढ़ते थे। आप लोग अभी तो जमाने में कोई है नहीं, अभी तो टीवी ऐसा आ गया, टीवी पूरा शुरू से 24 घंटा का न्यूज, ये मर गया कि गड्ढा में कोई बच्चा गिर गया, कोई होगा, उसमें लोग पूरी देर त्रस्त है। बस थोड़ा सा ये हो जाए, है ना। इसलिए टीवी को सुबह सुबह मत खोलने का। ये टीवी बना देता है, रोग बना देता है, टीवी बोलते हैं ना, टबो। इसीलिए ये चीज मैं देखा, लोग सुबह सुबह हाँ, टीवी में भी बहुत सारे कथा आता है, लेकिन वो उसको बंद करके वो कथा से फिर जाएगा भीतर भीतर, फिर और क्या क्या निकलेगा। इसलिए उसको बंद करके आपका कुछ डायरेक्ट संपर्क, जिस प्रकार भागवतम है, चैतन्य चरितामृत है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, कृष्ण बुक्स में मैं पूरा लिखा हूं, पूरी भगवान का पास टाइम्स। बहुत सुंदर रूप में प्रभुपाद जी ने स्टोरी आकार में प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर भगवान का लीलाओं का वर्णन किया है। प्रभुपाद जी के मालूम था ये ट्रांसलेशन में 10वें स्कंद का पूरा कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, इसलिए पहले वो 10वें स्कंद का पूरा पहले स्टोरी आकार में कृष्ण बुक पहले लिख दिए थे। तो ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं अगर हम इस चीज में हम लोग ध्यान दे, भगवान का कथा श्रवण, कम से कम 1-2 घंटा भगवान का कथा सुनना पड़ेगा। चाहे आप पढ़ो शास्त्र, जो भागवतम में है, भगवत गीता है, और नहीं तो सुनो और पढ़ो, ये दोनों बहुत जरूरी है। क्योंकि श्रवण और ये पढ़ना, स्व अध्ययन स्वाध्याय, ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि 1 श्लोक पढ़ो, 2 श्लोक पढ़ो, उसका अलग सा भीतर जाएगा आपका दिमाग में। तो इसलिए यहाँ कलिकाल में या कलियुग के हर युग में भगवान का कथा दिव्य और अद्भुत है। इसलिए यहाँ तो 7 दिन का कथा, 2 दिन का, 3 दिन का, 1 दिन, 1 घंटा कथा में, कलियुग में, सत्ययुग में लोग कई साल तक कथा में बढ़ जाते थे। उतना धैर्य था उनमें, इतना लगन था, क्योंकि शुद्ध थे। अभी कलियुग में तो 1 घंटा बैठने भागवतम क्लास में, 40 मिनट हमारे भक्त लोग बैठने, वो थाली पटक देते लाके, अरे प्रसाद अभी चलो, अभी इतना समय कौन कथा, भूख लग रहा है होता है। और बड़े बड़े मंदिर में ना, वो महाराज लोग कोई क्लास देता है, कोई भूल जाते हैं तो वो थाली लेके पटक देंगे पूरी। कभी कभी ऐसा होता है, अरे टाइम हो गया महाराज, कथा बंद करो, जल्दी प्रसाद खा रहा है। तो वास्तविक भगवान का कथा सुनना चाहिए। और पहले 40 साल 45 साल पहले मैं देखा, मेरा बचपन में घर में लोग कैसा, क्योंकि वही एंटरटेनमेंट था। अभी जो टीवी का एंटरटेनमेंट ना, वो कुछ नहीं था, और वही था। बट एंटरटेनमेंट लोगों का क्या था, रामायण और महाभारत, और उसको आराम से सुनते थे। हम आज भी याद है, पूरा 1-2 3 4 घंटे सुनते थे पूरी। तो वही था पूरी सब कुछ, और उसी में मन को बहुत सुकून, शांति मिलता था। और लोग लड़ाई झगड़ा, ये सब, एक दूसरे से जलना, ये सारे भूल जाते थे। क्यों?
क्योंकि मायाग्रस्त जीव ये भौतिक जगत में हम लोग रहते हैं ना, अगर सत्संग नहीं करेंगे, भागवत के स्पर्श में नहीं आएंगे, भागवत को पकड़ेंगे नहीं, स्पर्श नहीं करेंगे, भगवत गीता पकड़ेंगे नहीं, तो क्योंकि फिर सुबह शाम दोपहर तक फिर माया पकड़ लेगा, माया पकड़ लेते हैं। आप देखा होगा फिर मन किधर 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 जाता है, घूमता है। और ये अगर चीज रहेगा फिर नहीं 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 होना चाहिए। तो इसलिए घर में आज झगड़ा, कलश क्यों, कलह क्यों? टीवी में तो बहुत रामायण लोग देख रहे हैं, रामायण क्या है, बहुत दिन देख लिया, बहुत बार देख लिया सीरियल, और क्या दिखता है लोग इस प्रकार, चल नया सीरियल कुछ देखो, मनुष्य का काल्पनिक सीरियल, हीरो हीरोइन का सीरियल, और उसको देखते हैं बस। वो जैसा कपड़ा पहनती है, वो जैसा कपड़ा पहनता है, जैसे बोलती है उसी के हिसाब से हम डायलॉग लगाते हैं। उसी का भाव पूरा हमारे भीतर घुस जाता है। ना सीता मैया का, ना राधा रानी का, ना कृष्ण का भाव हमारे शरीर में आता है। यही होता है। आज ये हमारे जो भारतवर्ष गुरु का देश है, यहाँ ये हमारे ऐसे पुण्य पावन भूमि है, ऐसे ऐसे सूरवीर यहाँ पर हुए हैं, ऐसे महात्मा हुए हैं, अभी हैं, ऐसे नहीं है, लेकिन कैसे होंगे? आप लोग ऐसा बनाओ। हम लोग का ये अभी भूल गए, हमारा भविष्य, हमारा परंपरा, हमारा संस्कृति हम लोग भूल गए हैं। सब लोग भूल नहीं, आप लोग सब लोग भूले नहीं, माफ करना। कुछ लोग है जो संसार आज बचा हुआ है, इसलिए हम लोग भूलना नहीं चाहिए इसको, और हम लोग तगड़ा, हम लोग उसको पालन करना चाहिए। नहीं तो भारतवर्ष कितनी पवित्र उच्च था, हर चीज में, केवल संस्कृति के नहीं, सारे चीजों में पूरी उच्च अवस्था में था। सब लोग चाहते थे भारत में कैसे आए, लूट लिए भारत को, आज है ना, ऐसा भारत का वैभव। आज भी ऐसा नहीं है। तो ये कारण, ये उच्च आदर्श कहाँ मिलेगा? हमारा ग्रंथों में, शास्त्रों में। ये ग्रंथों में, शास्त्र में हमको आचरण ऐसे आदर्श बनाता है। ये नहीं, और आजकल हमारा ये बड़ी दुख की बात है, जो भागवतम का जो चीज पूरा प्रॉपर भागवतम टीवी में दिखाया नहीं गया, प्रॉपर रामायण टीवी में दिखाया नहीं गया। हाँ, कुछ दिखाया गया, 90%, 95% दिखाया गया, 5% नहीं। वो उसमें मसाले डाले, बोला मसाला नहीं होगा तो कोई दिखेगा नहीं, लोग बोलते हैं। कुछ सीरियल वाले प्रभुपाद जी का भागवतम फॉलो करने के लिए कोशिश किया, फिर देखा वैसे मसाला नहीं डालेगा तो चलेगा नहीं, वो मसाला डाले सब इधर उधर। और लोग क्या सोचते हैं, हमारे जितना आज नया पीढ़ी, युवा पीढ़ी, वो दिखता है, नया पीढ़ी क्या जो भी है वो दिखता है, वो सोचता है रामायण महाभारत यही है। हाँ, वो तो ऐसा गया था, इंद्र ने ऐसा कर दिया, नारद मुनि ने ऐसा नपट लगाया, ऐसा ऐसा, ये सारे चीजें हम लोग सुनते हैं। लेकिन रामायण महाभारत इस प्रकार नहीं है। इसलिए आवश्यक है हम अपना ग्रंथ को स्वयं मुख से, ये देखिए ये श्लोक में कितना, गोविंदम या गोविंदे लभतेम रतिम। अब ये शब्द देखिए, जब माइंड में, हमारे कान में जाता है, गोविंदे लभते रतिम, ये पूरा डायरेक्ट शब्द एक महापुरुषों का, व्यासदेव का डायरेक्ट शब्द। आप ये, और आप उसको, आप दूसरी लोग जो डायलेक्ट करके वो पूरी उसको लिखे हैं, अगड़ बगड़ करके उसको चेंज चांज करके, उसी में वो जो पावर है, इसी में वो अलग है। इसलिए भागवत, रामायण, महाभारत इसको पढ़ना चाहिए। और उस समय, आज से 40 साल 50 साल पहले में देखा, लोग कितनी शुद्ध थे, और कितनी उनका माइंड कितनी स्ट्रांग था, क्योंकि वो हर दिन वो पढ़ते थे, और इतना रोगग्रस्त नहीं थे। आज जितना आधुनिक सुख सुविधाएं मिल रहा है, इतनी लोग ग्रस्त हो रहे हैं रोगों में, इतनी रोग, भयंकर रोग। और विदेश में जाएंगे तो विदेश में इतनी, कितने 30-40% तो पागल है। हाँ, पूरे पागल हैं, 30-40% तो पागल है, पूरी ड्रग एडिक्टेड है, उसमें पागल है, दिमाग नहीं काम करता। अमेरिका का मैं बात बोल रहा हूँ, बहुत लोग पागल हैं। क्योंकि वो, फिर हमारे यहाँ भी ऐसा ही होगा अगर हम लोग ये चीज क्योंकि
एक हमारा आधार होना चाहिए, बेस होना चाहिए हमारा ब्रेन को, हृदय को शुद्ध करने के लिए, स्ट्रांग करने के लिए। और क्योंकि हृदय में तो वही काम क्रोध लोभ सब घुस रहा है, वही काम का लिटरेचर पढ़ रहे हैं, काम का बात देख रहे हैं, क्रोध काम कैसे छीना, कैसे। क्या लोग सोचते हैं किसी को ठग लिया मतलब 100 रुपया लेके चला दिया, हम नकली 100 रुपया नोट चला दिया मतलब सोचते हैं हम बड़ा हो गया, हाँ अच्छा है मीठा वो दे दिया, बनिया को दे दिया और हम तो बस बड़ा हो गया। लोग सोचते हैं उसको चला दिया, ये नहीं सोचते भाई हम एक किसी को ठग करके आया, ये हमको आत्मग्लानि नहीं होता। पहले लोग कहां पर ऐसे भूल कई गलती हो गया जाके माफी मांगते थे, नहीं मेरा गलती हो गया, पिताजी को झूठ बोल दिया, कॉलेज का फीस ले गया झूठ बोल के रखे, महसूस हुआ जाके माफी मांगते थे, नहीं पिताजी मेरा ये गलती, मैं आपसे ऐसे पैसा झूठ माँ को झूठ बोल के ले गया। अभी तो खास ऑनलाइन ही हो गया, सब कुछ दिख रहा है, माँ बाप भी देख लेते हैं क्या क्या है, कैसा कितना झूठ बोल रहा है लेकिन ऐसा कुछ है, लेकिन वास्तविक ये हृदय को हमारा क्यों, हृदय हमारा कलुषित है आज, युवा पीढ़ी हो चाहे यंग हो चाहे कुछ भी हो, क्यों हम लोग अभी कलुषित हैं? क्योंकि हम उसी को सेवा कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, टीवी के माध्यम से, आंखें के माध्यम से, ये सारे काम क्रोध लोभ हमारे भीतर घुस रहा है, हमारे बच्चे लोग हम लोग को ये घुस रहा है। इसीलिए हमारा हृदय मन बलशाली नहीं है, निर्बल हो रहा है। कोई भी डिसीजन लेना, कुछ भी करना, ये हम स्ट्रांग नहीं हो पाते, और टाइम मिली सोते नहीं, टाइम मिली खाते नहीं, सब अव्यवस्थित है। यही कारण है, क्योंकि अगर हृदय, अरे मन हृदय अगर स्ट्रांग नहीं है, निर्बल है, तो फिर हम स्ट्रांग नहीं हो पाएंगे, खाली ऊपर से मोटा मोटी दिखेंगे लेकिन भीतर से खोखला, यही होता है। इसलिए हमको ये आवश्यक है, मन हृदय को स्ट्रांग करना है और आत्मा भी स्ट्रांग होगी। इसलिए आत्मा, प्रभुपाद जी बोलते थे, भागवत बोलता है आत्मा का आहार क्या है, आत्मा का भोजन है ही कृष्ण कथा, और हम कृष्ण कथा सुनते नहीं। दुनिया कथा सुनने के तो हमारा कान खटाक से चला जाता है, जो कृष्ण कथा सुनते हैं नींद आता है, बैठ बैठ के नींद में आराम से नींद में चले जाते हैं हम। हाँ ठीक है, कम से कम आराम से सो जाए, नींद तो आता नहीं, कम से कम बाहर घर में नहीं आता है, कम से कथा में सो जाए और क्या मन कम से कम शांति हो जाता है, ठीक है, माइंड स्थिर हो जाता है। और जगह में तो स्थिर नहीं होता, दुनिया से झमेला आता है, कम से सुख नींद सो जाओ 1 घंटा तो वास्तविक ये कहने का तात्पर्य है, आज सुखदेव गोस्वामी क्यों ये बात बोल रहे हैं, पूतना का कथा, पूतना का उद्धार करके भगवान सारा पूरा संसार को ये क्या संदेश दिया, मेरा कथा श्रवण करो और पूतना जैसे राक्षसी को भगाओ हृदय से। पूतना बैठी है हमारे हृदय में, ये अनर्थ के रूप में पूतना बैठी है। पूतना मतलब दूसरे बच्चा को मारना, दूसरा का अहित करना, ये हो रहा है ना। अब देखो कितने लोग शुद्ध हैं, दूसरे का अहित नहीं चाहते। आप सोच सकते हैं आज कितने लोग शुद्ध हैं, दूसरे के ऊपर जलते, उसका कैसे अच्छा गाड़ी कहाँ से खरीद कर लिया, अच्छा साड़ी कैसे पहन लिया, कहाँ से पैसा ले आया, कहाँ से इतना मकान बना लिया, है ना। लोग देख लिया, अरे कैसा ऐसा कैसा कहाँ से ये आ गया, तुरंत फिर माइंड में चलता है कैसा उसका। लोग कहाँ दूसरे का कल्याण कहाँ सोचते हैं। तो पूतना बैठी है ना, पूतना भगवान को मानने के लिए बैठा है। अरे हमारा भगवान को तो मार ही दिया पूतना, भगवान कुछ नहीं है, तू भगवान का भजन फजन कुछ नहीं है, अपना भोग करो, जितना दिन रहो, बाप का धन बेचो, माँ का धन बेच को खा के रहो। हमारे उधर बोलते संसार थी वो जेते दिन बिकी खाई वो गोपा धन। संसार जितना दिन रहेगा बाप का धन बेच के खाएगा, आराम से रहेगा, ये क्या नियम। अरे अपना स्वयं कमाओ। लेकिन आज ऐसा नालायक हो गए हम लोग, क्यों ये हो रहा है, हम स्वयं खड़े होने के लिए हमारा दम क्यों नहीं। तो ये सुनना आवश्यक है लोग, क्योंकि हमारा चरित्र, हमारा हृदय, हमारा मन अभी हमारे वश में नहीं है।
हमारा मन स्ट्रांग नहीं है, आत्मा स्ट्रांग नहीं है, आत्मा निर्बल है। इसीलिए ये सारे चीज आ रहा है। और आत्मा को सबल करना है, ये सत्संग बहुत आवश्यक है। और खास करके भागवत श्रवण, भगवान का कथा, भगवान का लीला बार बार श्रवण करना, बार बार देखना, बार बार सुनना, तब जाकर के जगह ये भीतर जो काला काला पड़ गया ना पूरा हार्ट, वो काला छूटेगा, फिर चमकेगा हृदय, फिर ऐसा स्ट्रांग होगा। फिर जो महापुरुषों ने जैसे जैसे भक्ति किया, जैसे माताएं ने जैसे जैसे भक्ति किया, ऐसा हमारे हृदय में दृढ़ रति, ये गोविंदम रति, गोविंद के प्रति मन में शुद्ध रति। रति कहा? साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति आसक्ति रुचि भाव, ये रति जो प्रेम। तब भगवान के नाम, भगवान के गुण, भगवान के रूप के प्रति हमारा मन में ऐसा उत्कंठा जागृत होगा। अभी कितने लोग इच्छा कर रहे हैं भगवान को कभी दर्शन कर लो, प्रभु कैसे साक्षात दर्शन हो जाए श्याम सुंदर का। कोई है? इच्छा है? इच्छा है ना, थोड़ा बहुत होगा, ठीक है, हाँ ठीक है, लेकिन कहाँ है इच्छा? बलवती महाप्रभु बोलते थे, कहाँ जाऊं, कहाँ पाऊं, कहाँ गले कृष्ण पाऊं। महाप्रभु हमेशा दौड़ते थे, किधर जाऊं, किधर पाऊं, कहाँ किधर क्या करने से मैं कृष्ण को पाऊंगा, मिलूंगा। रात दिन यही सोचते थे, कृष्ण कैसे मिलेंगे। हो रहा है ऐसा व्याकुलता, ये व्याकुल होना चाहिए, तब जाकर हमारा हृदय मन स्ट्रांग होगा। कोई हमको ठग नहीं पाएगा, नहीं तो हमको ठग रहे हैं, हम भी ठगे जा रहे हैं, हम भी ठग रहे हैं दूसरे को, हमको भी ठग रहे हैं। इसलिए ये आवश्यक है शास्त्र को पढ़ना, शास्त्र का चिंतन करना, केवल पढ़ना नहीं, चिंतन करना, मनन करना। भगवान पूतना को मारा, उसमें एक एक श्लोक अगर हम चिंतन करेंगे, भगवत गीता का भगवान एक एक श्लोक अगर चिंतन करेंगे, बहुत सारे चीज आएगा। हम लोग बेकार चीज चिंतन करते हैं, मन में बहुत बेकार फालतू, मतलब थर्ड क्लास क्या हो तो बेकार, नष्ट बेकार चीज का हम माइंड में घुसता है, चिंतन करते हैं। अगर भगवान का श्लोक और चिंतन करके फायदा क्या मिलता है? उसमें खुशबू आता है क्या? ये भौतिक जगत में कोई खुशबू है कोई वस्तु में? लेकिन भगवान का चीज, भगवान का वस्तु, भगवान का नाम, भगवान का गुण, अगर एक एक श्लोक आप चिंतन करो। इसलिए शास्त्र कहता है श्रवण करो फिर मनन करो, उसको चिंतन करो। यहां भगवान क्यों ये बात बोल रहे हैं? यत् करोसि यदोस्नासि यज्जुजोसि ददासि यत् करोस्यसि तपस्यसि कान्ते तत्कुरुस्व मदर्पणम्। जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ पीते, जो कुछ करते हो, मुझे अर्पण करके करो। क्यों? फिर कुछ दोष नहीं लगेगी, भगवान ये सारे कर्म फल को निकाल लेंगे। वो जो वस्तु में जो दोष है, दोष को भगवान शुद्ध कर लेंगे। हम तो बात सब कुछ खा रहे हैं ना, भगवान अरे क्या देखेंगे, भगवान को क्या खिलाएंगे? भगवान को खिलाने के लिए कहाँ हम भगवान को दे पाएंगे? ऐसा बहाना बना करके, अरे भगवान की इच्छा नहीं होता खाने के लिए। तो इसीलिए भगवान क्यों ये बात बोल रहे हैं? हमारे कल्याण के लिए। यद करोसि यदोस्नासि, यद करोसि मतलब जो कुछ करते, यदस्नासि मतलब जो भक्षण करते हो। ये सारे चीज जो कुछ करते हो मुझे अर्पण करके करो। क्यों? ये हमारे कल्याण होगा, है ना। हम लोग सोचते हैं नहीं हम कल्याण, वास्तविक अगर हम कल्याण चाहते हैं हमारा, नहीं तो फल देख ले, जिस प्रकार पशु देखता है, देख लिया पशु घास, किसी का क्या ढकेले में देखा, देख लिया कुछ गधा देख लिया, कुत्ता देख लिया, पटाख से जाके खा लेता है उठा करके। वो कुछ कंसिडर करता है? कुछ कंसिडर नहीं करता। तो अगर हम ऐसा है, देख लिया अच्छा आम है, चलो फटाक से लो, वाह फटाक वहीं काटा वहीं बस गधा जैसा खा गए, ऐसा करते हैं हम लोग। अरे वो फिर क्या क्या होता है? क्या वो दोष हमारे
भीतर आती है, क्योंकि वस्तु में दोष है, हर वस्तु में दोष है, वो पवित्र नहीं होता। और हम लोग कंप्लेन करेंगे भगवान को, भगवान रे मेरा ऐसा कर दिया रे, मेरा कैंसर पकड़ा दिया रे, मेरा ये कर दिया रे, वो कर दिया रे, हजार पूरी कर दिया। लेकिन ये गलती हमारा, भगवान सारे चीज बोल रखे हैं। तो जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ पीते हो, जो सब मुझ में अर्पण करें, मुझे सब दे करके खाओ। कृष्ण अर्पणस्तु, इसलिए सब कुछ भगवान को, कृष्ण को अर्पण कर दो। फिर कर देखो, फिर वो दोष हमारे पे नहीं आएगा, फिर शुद्ध रहेगा, मन इंद्रियां सब शुद्ध रहेगा। अरे हमारे कल्याण है, भगवान हमारे कल्याण के लिए बोलते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? करते हैं कभी? अरे आप लोग करते हैं, आप लोग करते होंगे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बचपन में आम खा लिया था, वो भोग नहीं लगाया था, और उनके माँ ने डांटा, इतना तुम वेट नहीं कर सकता, भगवान भोग नहीं लगाया, ऐसा बता से खा गया। बच्चे लोग तो ऐसे होते हैं, अपने जीवन भर तक पक्का आम नहीं खाया। कोई कोई बोलते हैं कच्चा आम कभी कभी खाते थे, लेकिन वो पक्का आम कभी नहीं खाया। माँ को उन्होंने, भगवान को ये वादा किया, सॉरी वादा का अच्छा है हिंदी क्या है मैं नहीं चाहता हूँ ये सारे वादा, मतलब उन्होंने ये वचन दिया। वादा शब्द पारसी का है ना हम चाहता हूं हमेशा शुद्ध हिंदी बोले, लेकिन शुद्ध हिंदी कभी कभी लोग समझ नहीं पाते, ये शब्दों को अच्छा से पकड़ लेते आजकल लोग तो भगवान ने वचन, मतलब भक्तिदान सरस्वती ठाकुर ने वचन, मतलब अपना वचन को पक्का किया, नहीं मैं कभी जिंदगी भर नहीं, क्योंकि भगवान को ना अर्पण, बिना अर्पण में खा लिया, मैं अपराध किया। ये बच्चे 10 साल का बच्चा बता कितने संकल्प लिया। अभी 10 साल का बच्चा क्या संकल्प लेता है? क्यों इसमें ऐसा? माँ बाप ऐसा होना चाहिए, ऐसे माँ बाप बनो, आपका बच्चा बनेगा, बच्चा को भी ऐसे बनाओ जैसे उनकी जो संतान आएंगे वो लोग भी ऐसा होंगे। तो ये हम लोग का कमी ना नहीं, हम लोग सोचते हैं, केवल सोचते हैं बस हमारा बेटा बेटी हो जाए ऑफिसर, एम्बेसडर, मिनिस्टर, डॉक्टर, सब र कलाकार, कथाकार, क्रिकेटर, सब टर र में ना, ये सारे यार में है पूरी, ऐसा बन जाए। लेकिन हम करते क्या? होगा, लेकिन हम यहाँ शुरू से इसको करें, वो क्या, उससे तो और आगे बढ़ेंगे बच्चे, सब कुछ बने। भक्तों के भक्त, हर गुण का अधिकारी भक्त हो सकता है, वो कलाकार हो सकता है, क्रिकेटर हो सकता है, सब कुछ होकर भी भगवत भक्त होता है, तिलक करके सब कुछ कर सकता है। ये होना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते थे भक्त लोग सब कुछ हो सकते हैं, लेकिन भक्त पहले होना चाहिए, नहीं तो वो हो करके फायदा क्या है? फिर अहंकार होगा, इतना पैसा कमा रहे हैं, इतना बंगला बना दिया, इतनी कार, एक क्रिकेट स्टार का 100 कार गाड़ियां हैं, लेकिन फायदा क्या है ना? इतने सारे वैभव, इतने सारे ऐश्वर्य लेके करेंगे क्या? फिर लास्ट में गधा बनेंगे, अगले जन्म में ऐसा ही फिर बनेंगे, तो ये सारे जीरो हो जाएगा। इसलिए आज ये श्लोक में हम लोग क्या ये शिक्षा करें? क्या शिक्षा मिला हमको आज? भगवान का कथा को, भगवान का लीलाओं को बार बार, अब स्पेशली बाल लीला, यहाँ पर बोला भगवान का बाल लीला इतनी अद्भुत है, किसी का बाल लीला इतना अद्भुत नहीं। जितनी अवतार आए हैं संसार में, जितनी अवतार आए हैं, भगवान कृष्ण का बाल लीला को छोड़ करके, क्योंकि स्वयं अवतारी है, ऐसा अद्भुत लीला किया कोई, चाहे बाल लीला हो, चाहे युवक किशोर लीला हो, चाहे युवक लीला हो, ऐसा घुमाया संसार को। जब 125 साल रहे ना, ऐसा उंगली में घुमाया सबको। मैं बचपन से कृष्ण का पूरा फैन था, भगवान जो ऐसे किया ना, वो बचपन से मेरा ये था। भगवान वास्तविक कोई ठग नहीं, कहाँ तो मर्यादा बंद कर दिया। भगवान राम सब कुछ जानते थे, लेकिन मर्यादा था, इसीलिए कुछ बोलने चुपचाप रह जाते थे। लेकिन भगवान कृष्ण, ये युग के लिए कृष्ण का ये फिलोसफी, कृष्ण का नीति आवश्यक है, ये कलि युग के लिए बड़ा आवश्यक है।
नहीं तो इतनी चोर बदमाश ऐसे आपको ठग के आपका कच्चा काट के ले जाएंगे, है ना। लेकिन भगवत भक्त, प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवत भक्त बड़ा चतुर, ऐसे इनोसेंट नहीं है। नहीं तो इनोसेंट होगा, हाँ हरे कृष्ण यहाँ से लेके आपका जपमाला सब कुछ लेके भाग गया बंदर। ऐसा ऐसा नहीं होता। भक्त लोग बहुत चालाक होते, चतुर होते, ये तो बुद्धि रहता। क्यों? भगवान का ही भजन करते हैं। ये पहले से पता चल जाता है बंदर ताक रहा है अभी, ये बंदर 2 पांव वाला बंदर, बड़े बड़े बंदर हैं, ये ताक रहे हैं, इसको पहले सतर्क रहो, है ना। ऐसे भगवत भक्त ऐसा पहले समझ जाते, देख के समझ जाते हैं, क्योंकि भगवान वो अपने स्वाभाविक स्थिति में है, माया में नहीं है। माया में होगा बाया होगा, बाया मतलब पागल, माया मतलब बाया, बाया आश्रम है ना। वृंदावन में बाया आश्रम है, बाया मतलब जो पूरी माया में बाया, बाया मतलब बंगाल और उड़ीसा में बोलते जो पागल को, जो पूरा मस्त हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, भक्त ऐसा नहीं होते। भक्त तो पूरा कृष्ण भक्त चतुर और निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सब सिद्धि कामी सकले अशांत। इसीलिए भक्त हमेशा शांत रहता है, कोई उसका अच्छा नहीं, केवल एकमात्र इच्छा भगवान का कथा श्रवण करे। अब भगवान कथा श्रवण करने से कोई इच्छा नहीं होगा, क्योंकि पूरी माया कट जाएगा। जो माया सुबह सुबह आएगा ना, थोड़ा बहुत गुस्से का, दोपहर में थोड़ा आएगा, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, मुझे ऐसा बनना चाहिए, तो फिर वो कथा सुनने से हर क्या बन। कृष्ण भक्त से बड़ा और कोई है संसार में? क्रिकेटर कितनी, ये जगत में ब्रह्मा भी बन जाओ, ब्रह्मा पद सबसे बड़ा है ना, भूमि जा, ब्रह्मा पद सबसे बड़ा है ना। तो क्या इस जगत में कुछ भी आप बनेगा, भगवत भक्तों से और कोई बड़ा पोस्ट नहीं है। अब भक्त नहीं बना और कुछ भी बन गया, फिर वो अगले जन्म में गधा कुत्ता ऐसे बनना, फिर फायदा क्या है? इसलिए हमेशा ध्यान में रखो, सबसे सबसे बड़ा पोस्ट है भक्तों का। हाँ, भौतिक पोस्ट भगवान हमको जो देंगे कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, उसी में भौतिक पोस्ट लेकर के वो गर्व अहंकार होगा, फिर गधा होगा फिर। लेकिन आध्यात्मिक ही ऐसे हम लोग भक्त, अगर भक्त की स्थिति में हम भक्त बनेंगे, वैष्णव बनेंगे, वैष्णवी बनेंगे, तो ये सर्वश्रेष्ठ पोस्ट है। इसके बाद फिर और कोई इच्छा होता है, अरे मुझे तो मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, क्या क्या वो सब होना चाहिए था, मुझे इंजीनियर, डॉक्टर, क्या क्या केमिकल इंजीनियर बनना था, वो बनना था, वो बनना था सब। लेकिन अगर ये इच्छा हो रहा है प्रोफेसर बनना चाहिए था, नहीं। अगर भगवत भक्त बना और कोई भौतिक डेजिग्नेशन कोई इच्छा नहीं होना चाहिए। हाँ, जो भगवान दिया, जो हम लोग पढ़ाई से नहीं, आप बोलेंगे महाराज आप क्या, हम आप तो इंस्पायर नहीं कर रहे हैं, आप तो डिप्रेस कर रहे हैं बच्चों को। नहीं नहीं, डिप्रेस नहीं, जो करना है अच्छा से करना है। भौतिक ही है, लेकिन उसी में हम लोग प्रभावित नहीं होंगे। जिसी कोई भी भौतिक पोस्ट हमको, अगर भक्त होके रहेंगे, भक्त हमारा में मन स्थिति है भक्त का, तो कोई भी कितनी बड़ी उच्च ब्रह्मा भी बन जाए, हमको अहंकार नहीं आएगा। नहीं तो फिर अपराध करेंगे, फिर ब्रह्मा बन जाएगा चुआ राम, नहीं तो इंद्र बन जाएगा सुअर राम। इंद्र सुअर बना था, मालूम है ना, ऐसा है, सुअर बन जाएंगे। फिर अगर भक्त हैं, फिर जाएंगे भक्त होने के, फिर शरीर छूटने के बाद भगवान के नित्य गोलोक में जाके भगवान का सेवा करेंगे। ये सर्वश्रेष्ठ पोस्ट है, इसलिए इस चीज को ध्यान में रखने का है। हम जगत में और कुछ नहीं चाहिए, कृष्ण चाहिए, कृष्ण का प्रेम चाहिए। आज जगत में कुछ भी है वो सब टेम्परारी है। इसलिए यहाँ भागवत सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, पढ़ो ये भगवान का लीला को, पढ़ो, पूतना को भगाओ, आपका हृदय से पूतना रूपी राक्षस को भगा दो। पूतना सब कुछ लेके आ रहा है, मार मार के सब भीतर घुसा रहा है। आप लोग फिर जाएंगे 10 बजे, प्रसाद पा के फिर त्याग करना पड़ेगा। और ज्यादा समझने तो बहुत सुंदर आप लोग बैठे थे, कथा तो अच्छा, कथा तो ऐसे। धन्यवाद आप लोगों को।
थैंक यू सो मच। प्रश्न, क्वेश्चन नहीं होगा तो फिर किसी का कोई क्वेश्चन है? समझ लिया आप? अच्छा ठीक है। आपका नाम क्या रहा? बाबा रे शिरोमणि। शिरोमणि किसका नाम है? राधा रानी का नाम है। बाबा शिरोमणि है पूरी। अच्छा, मोरो यही अभिलाष, विलास कुंजे दियो बास, नयन हेरी सदा, जुगल रूप राशि। ये तो ऑलरेडी डेली हम गा रहे हैं, और क्या आपको बताएं। इच्छा तो होनी चाहिए ना। मेरा यही अभिलाष, मेरा ही इच्छा। अभिलाष मतलब इच्छा है, डिजायर। दिस इज माई डिजायर। क्या? विलास कुंजे दियो बास, नयन हेरी सदा, जुगल रूप राशि। तो इच्छा तो वही होना चाहिए ना, जाके गोलोक वृंदावन हमको मिलेगा ऐसा कुंज में राधा कृष्ण का नित्य सेवा और दर्शन। इसको छोड़ करके और क्या इच्छा करेंगे? और जो इच्छा करेंगे गधा गधी बनेंगे, लास्ट में जीरो, है ना। जो इच्छा यहाँ जगत में करते हैं, जितना भी इच्छा करते हैं, हमारा कल्याण नहीं होगा इसमें। इंजीनियर, डॉक्टर लास्ट में गधा बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर जाके कुत्ता बनता है, ऐसा है। इसलिए इस जगत में रहने का इच्छा मत करो। यहाँ पर कोई चीज शाश्वत नहीं है, ये सब कचड़ा है, जगत कचड़ा है। ये संसार है ना, ये माया जगत है। माया जगत दिखता कुछ है, कुछ ऊपर से दिखता है बहुत अच्छा है, लेकिन भीतर जैसे हमारा शरीर अच्छा दिखता है, अब भीतर टट्टी पेशाब खून कितना, ऊपर से खाली देख लिया दिख रहा है सब। गंद 2 दिन नहाएंगे नहीं, गंद माता भयंकर। ये शरीर को हम कितनी बड़ा मानते हैं, और हम ऐसा है ऐसा, सेंट फेंट लगा के थोड़ा सा कर देते हैं। ये शरीर ऐसा है, फिर भी इसलिए इस चीज हमारे मन में यही इच्छा रहना चाहिए, इसको छोड़कर कैसे भगवत धाम चले जाए, भगवान पास सेवा कर, नित्य सेवा मिले हमको, नित्य परिकर शरीर मिले, नित्य शरीर मिले। ये शरीर तो पहले नित्य शरीर मिले तो सुख होगा। जब तक ये अनित्य शरीर में, ये शरीर तो टेम्परारी है, गधा शरीर है, गंदा शरीर है। ये शरीर जाए, जो सच्चिदानंद शरीर मिले, जो मुक्ति का अर्थ क्या है? वही अच्छा शरीर मिलेगा आपको। ये शरीर चला जाएगा, जो शाश्वत शरीर मिलेगा। और जब तक इस जगत में है, आप ऐसे फिर घूमते रहो इसी में। अगर फिर उसी को इच्छा कर रहे हो यही जगह में रहने के लिए, यहीं पर घूमने के लिए, मन यही, और जो अनुभव कर लिया नहीं प्रभु, और यहाँ रहने का इच्छा नहीं, हो गया बहुत, देख लिया यहाँ जगत, ये सब मृग मरीचिका। मृग मरीचिका समझ रहे ना? मृग देखता है वहां पानी है, लेकिन पानी नहीं है, भाग के जाता है, वहां दिखता है वो क्या, उसको मिराज, मिराज है ना, मरीचिका, मिराज। मरीचिका हिंदी में मरीचिका बोलते हैं ना, मरीचिका ना। तो देखता है, लेकिन वहां दौड़ के जाता है तो पानी नहीं है, गया। ये जगत ऐसा है, उस दिखता है अति सुंदर, और या कितनी आनंद देगा। ये आम को ले आया, आम बहुत सुंदर, खाएगा तो कितना मीठा फर्स्ट क्लास लगा, देगा तो खा लिया आम, वहां 5 बार लैट्रिन, वहां आंख कोई लगा दिया, और फिर तो डायरिया हो गया, उससे 15 दिन पड़ा। ऐसा है, मैं देखा है ऐसे लोग। तो ये जगत ऐसा है, दिखता कुछ लेकिन है कुछ। भगवान ऐसा नहीं है, भगवान दिखते सुंदर, भीतर बाहर ऐसा ही है। उनका धाम भी ऐसा ही है, उनका नाम भी ऐसा ही है। यहाँ हमारा नाम पद्मलोचन, देखा था अंधा है, नाम लिखा है, नाम रखा है पद्मलोचन, पद्म जैसा आंख, और देखा तो अंधा है, अंधा का नाम पद्मलोचन। नाम यहाँ दिया जाता है ना। अब देखा है ना, सुंदरी दिया है, लेकिन देखा तो पूरी काली कोतोड़ी। ऐसे दिखा है ना, कोई कोई लोग का दिखा है ना, आप देखा होगा, नाम रखा है, माँ बाप रखे पूरा ऐसा, लेकिन दिखा था पूरा अपोजिट। ये जगत ऐसा है, ये जगत ये जगत इस प्रकार का है। इसलिए यहां से जितनी जल्दी निकलना है,
अगर फिर आपका मन प्रेम इस जगत के प्रति, तो फिर बहुत मुश्किल है। ये जगत को प्रीति मत करो। प्रीति का विषय है कृष्ण। प्रीति का विषय एकमात्र कृष्ण है और कोई नहीं है। ये जगत में कोई प्रीति का, और जो आप सोचें ये प्रीति लड़का लड़की को प्रीति करता है, लड़की लड़का प्रीति करता है, वो सब दिखा हुआ है और कितनी भोगना पड़ता है इसके पीछे। इसलिए प्रीति का एकमात्र वस्तु है कृष्ण है। वो जानते हैं प्रीति निभाना, वो प्रीति निभाना वो जानते हैं। और कोई संसार में कोई, आप देखो कितना नफरत है, क्या क्या चल रहा है। ये प्रीति के जानते हैं प्रीति को कैसे ये करना। हाँ, भक्त लोग अच्छा अगर भक्त होंगे वो जानते हैं, उनमें जिनमें मानवता है। आज तो मानवता विहीन लोग हो रहे हैं, धीरे धीरे पशु प्रवृत्ति आ रहा है। इसीलिए सोचते नहीं, 2 मिनट में बीवी को खत्म, पति को भी खत्म, बच्चा को भी खत्म। ऐसे तो कैसे कैसे निकल रहा है। ये मानवता है? इसलिए मानवता नहीं। ये भागवत, इसलिए भागवत बहुत जरूरी है। भागवत पढ़ना, प्रतिदिन आप भागवत भगवती गीता पढ़ो। भागवतम कुछ 1-2 श्लोक पढ़ने का, क्योंकि ऐसे समय तो चला जाएगा, बोलेगा नहीं मेरा बेटा का ये हो जाएगा तब जाके मैं समय मिलेगा, मुझे होगा। बेटा का समय नहीं आएगा, आपका कौन नहीं। इसी समय जो भी आपकी ये प्रैक्टिकल चीज है, आप सोचेगा नहीं ये थोड़ा सा हो जाएगा तब जाके मैं शुरू करूंगा, ये समय नहीं आएगा। इसी के भीतर हमको करना पड़ेगा। जैसे चल रहा है उसके भीतर इसको भी ठोसो, भागवतों को भी ठोसो, नहीं उसको अच्छा से रखो और सबको ठोसो। तब जाके होगा, नहीं तो होगा नहीं। आप लोग, मैं देखा बहुत सारे प्रैक्टिकल चीज। बेंगलोर पिछली बार गया था, वो प्रैक्टिक, महाराज क्या करे हम लोग गृहस्थ, ऐसा 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 ये करना। अरे 1000 नंबर लिस्ट पूरा दे दिया। मैं बोला कोई भी ऐसा समारोह, यू हैव टू पुश इट इनसाइड, कैसा भी उसको ठोस दो, तब वो फिर काम करेगा। आप सोचेगा नहीं ये मुझे समय होगा, ये होगा तब जा करके मैं इसको करूंगा। हमारे उधर उड़ीसा में बोलते 56 महन घी होगा राधा नाचेगी। समझ में आ रहा है ना? यहाँ भी बोलते हैं ना? अच्छा, 9 मन, हमारे उधर 56 मन तेल मतलब घी होगा। घी तो तेल नहीं, घी होगा तो राधा नचेगी। मतलब भौतिक जगत का राधा रानी का, तो ये तो राधा रानी, हम राधा रानी को तो नहीं बोल सकते। ये भौतिक जगत का सो कल राधा, जो नाम का राधा, धोबी का पत्नी का नाम राधा है, वो राधा नहीं है। राधा नाम आने से किसी को याद आता है ये धोबी का पत्नी का नाम राधा की, किसी का पत्नी का, ये नहीं। राधा रानी वो नहीं। ठीक है, श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंदी हरि।